जाता है। माल नहीं दिए होंगे। अरे माल किस बात का दूं भाई, बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। ये बिहार है, आधुनिक बिहार है। अरे सरकार का वो पैसा हुआ है उस मोटेशन को अतिशीघ्र रिजेक्ट किया जाए और जो है कि जो जमीन है हमारी जमीन हमको दिलाया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपत्ति लगने के बाद एक स्याही कर्मचारी है अभय यादव अररिया का, कि जब मेरे जैसा एक जनप्रतिनिधि, जो जिला में लगभग ही लोग ऐसे कम ही होंगे जो हम मुझे नहीं जानते होंगे, जब मेरे जैसा जनप्रतिनिधि जब परेशान है और एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। वाह रे बिहार और वाह रे सुशासन बाबू की सरकार। नीतीश कुमार साहब, आपका बिहार है जहाँ के मुखिया जो न्याय देते थे, जो फैसला सुनाते थे, जो गांव का जो प्रधान होता है, गांव का जो जज कहा जाता है, आज वो जज कहीं ना कहीं न्याय के लिए भटक रहा है। ये भी अगर गुंडा मवाली की तरह हरकत करते या होते, इसके अंदर में भी कोई अगर खराब गुण होता तो शायद आज ये दिन उसको देखना नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है। आप मोटा रकम नहीं दिए थे? नहीं, पैसा तो ना तो हम घूस देते हैं भैया, ना तो हम लेते हैं। पूरा हमरा पता लगा लीजिए कि आज तक हम घूसखोरी वाला जब भी पंचायत में 10 साल तक रहे, कोई नहीं बोल सकता है। बिहार में राजस्व विभाग से नहीं बल्कि किसी भी विभाग में आपको कुछ कम है तो आपको मोटा रकम जो है ना टेबल के नीचे से देना पड़ेगा, तब कम होता है सर जी। लेकिन ये 10 साल मुखिया रहे ये शख्स, जो लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान पंचायती के माध्यम से करते थे। आज शायद से मैं ये कह दूं कि आज ये मुखिया जी जो कल किसी के मसले को हल करते थे, आज ये खुद मसले में पड़े हुए हैं और ये पंचायती करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। केवल और केवल ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर लोगों की जमीन को अवैध तरीके से बेचवाने का, अवैध तरीके से खरीदवाने का। इन दिनों बिहार में जो भूमाफिया है उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और वे भूमाफिया जो दूसरों की जमीन पर जबरन दखल कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों का लगातार साथ दे रहे हैं बिहार के जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, रेवेन्यू विभाग के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो छोटे पदाधिकारी हो चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो। लगातार भूमाफिया जो है उनके संरक्षण में पलते हैं और आए दिन कहीं ना कहीं दूसरों के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं और दूसरे की जमीन को हड़पने के लिए भूमाफिया का भरपूर साथ देते हैं आजकल के जो छोटे छोटे पदाधिकारी है। मैं तमाम पदाधिकारियों को नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ ऐसे चुनिंदा जो भ्रष्टाचार के सारे हदों को पार कर देने वाले, जो रिश्वत खोरी के काम को लगातार अंजाम देते हैं, ऐसे तमाम पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्व विभाग में तमाम पदाधिकारी जो है भ्रष्टाचारी हैं, तमाम पदाधिकारी जो है वे जो है भूमाफिया से मिले हुए हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं कहना है। ऐसे में हम मौजूद हैं इस वक्त अपने ही गिरे पंचायत लैलोखर में और हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये जो है आरिफ साहब है और ये डॉक्टर तस्दीक साहब है और ये जो है हमारे पूर्व मुखिया, इस पंचायत के 10 साल मुखिया रहे पूर्व मुखिया मजहर इमाम साहब हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि भूमाफिया का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं, ये जो है ये शख्स 10 साल पंचायत के लोगों का सेवा करने वाले निष्पक्ष भाव से मुखिया मजहर इमाम के साथ भी कहीं ना कहीं अररिया में फ्रॉड हुआ है। और फ्रॉड करने में जो आपको मैंने बताया कि राजस्व विभाग के जो कर्मचारी है, सीआई हैं और वो तमाम भूमाफिया जो इनकी जमीन पर खरीदे हुए, जो कि इन्होंने बताया 2013-14 में हमने जमीन को खरीदा था, उसके बाद से भूमाफिया पदाधिकारी के संरक्षण में आकर उन्होंने 2024 में फिर से खरीदे हुए जमीन को फिर से खरीदा। क्या मामला है सर आपका? पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे रूबरू हैं और आपके माध्यम से जितने भी सुनने वाले देखने वाले लोग हैं उसको भी मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं। जी, मैं बताना चाहता हूं कि एक ज़मीन हमने ख़रीदी थी 2013 में और 14 में, 2 केवाला के ज़रिया 18 डिसमिल ज़मीन। कब खरीदे थे आप? 2013 और 14 में जी। और उसका मेरे पास तो सारा दस्तावेज आपने देखा ही कि किस तरह से मेरा मोटेशन हुआ, रसीद भी है, एलपीसी भी बना, सारी बातें हैं।
सारे लोग जानते हैं कि ये उनकी ज़मीन है। अररिया में कई बार पंचायती भी हुई, कितना बार हो हल्ला भी हुआ। अररिया में ये जो जमीन आपने खरीदा किस लोकेशन पर है ये ज़मीन जो पुराना पोस्टमार्टम आप देख रहे हैं जी सदर अस्पताल के दक्षिण साइड में, उसके पीछे एक खाली जगह पड़ी हुई है, वही ज़मीन हमारी है। और उस ज़मीन पर अब बहुत लोगों की नज़र पड़ गई है। उसको भूमाफिया कहिए या बेईमान कहिए या जो भी कहिए, चूँकि वो ज़मीन अभी तक हम बिहार सरकार को लगान रसीद के ज़रिया हम लगान देते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन को अभी 17/10/2024 को 17/10/2024 को वो ज़मीन को, मेरी ही ज़मीन को, मेरी ही चौहद्दी वाली ज़मीन को जो है कि उसको बेच दिया जाता और ख़रीदने वाला ख़रीद लेता है। जबकि कई बार पंचायती भी हो चुकी है, सारे दस्तावेज एक पंचायती में हम दिखा दिए थे। शब्बीर साहब जो कुम्हिया वाले हैं, बहुत ही नपे तौले व्यक्ति हैं, उसकी अध्यक्षता में भी पंचायती हुई थी, सारा दस्तावेज वहाँ भी दिखाया गया था। गोया कि ये ज़मीन का मसला जो मेरा है, हर गणमान्य व्यक्ति अररिया के जो मुखिया जी सब हैं या जितने भी लोग हैं, हर आदमी इस किस्सा कहानी को जानते हैं और सब ने बोला कि भाई ये ज़मीन सही माने में मजहर की है। लेकिन हम तो कहते हैं कि अब अररिया में ज़मीन लेना हम लोगों के लिए जो है कि दुर्लभ हो गया है। अब आप ही बताएं कि हमारा घर अररिया से 50 किलोमीटर दक्षिण उत्तर, हम लोग बॉर्डर सीमा पर बसे हुए हैं और हम लोग ऐसा जनप्रतिनिधि हैं जिसको एक सेकेंड का फुर्सत नहीं होता है लोगों का पंचायती करने में, समस्या के लोगों का समाधान करने में। यहाँ एक बात मुझे याद आ रही है कि ये 10 साल मुखिया रहे ये शख्स, जो लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान पंचायती के माध्यम से करते थे। आज शायद से मैं ये कह दूं कि आज ये मुखिया जी जो कल किसी के मसले को हल करते थे, आज ये खुद मसले में पड़े हुए हैं और ये पंचायती करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। केवल और केवल ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर लोगों की जमीन को अवैध तरीके से बेचवाने का, अवैध तरीके से खरीदवाने का और उसको बाकायदा मोटेशन और रसीद करने का प्रयास करते हैं। सही बात है जी, सही, बहुत बहुत सही बोल रहे हैं आप। तो ये ज़मीन जो हमने खरीदी, तो उसके बाद जो है कि जब ज़मीन के बारे में हमें पता चला कि ये सब ज़मीन खरीद लिया है, ऐसा दस्तावेज जो कभी अमल में ही नहीं लाएगा, ऐसे पेपर से वो ने रजिस्ट्री करवाया। तो खैर हम निकाले, केवाला को ऑनलाइन निकाले, उसके बाद हम सीधे चले गए सीओ ऑफिस में। सबसे पहले हम आपत्ति लगाए। आपत्ति, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपत्ति लगने के बाद एक स्याही कर्मचारी है अभय यादव, अररिया का, नगर का, उसने जब हम आपत्ति दे दिए 25/12/2024 को, तो बगैर फिर दस्तावेज देखे हुए आपने मोटेशन के लिए स्वीकृति दे दिया। उन्होंने स्थल जांच किया था, न ही तो स्थल जांच किया, न ही तो दस्तावेज देखा, उसने स्वीकृति दे दिया। जबकि किसी भी ज़मीन में, किसी भी मोटेशन में आपत्ति लगने के बाद वो विचाराधीन हो जाता है, उसका भी परवाह किए बगैर आपने जो है कि उसको स्वीकृति दे दिया। आप समझ सकते हैं। अब बताइए कि दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व मंत्री हैं बिहार सरकार में, खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे लगातार जो है कहते हैं कि हमने भूमि जो राजस्व विभाग में लगातार कई सारी बदलाव जो है वो हमने किया है। लेकिन आपके ही दिलीप जायसवाल जी, आपके ही जो सीआई हैं, कर्मचारी हैं, आपत्ति लगने के बाद भी वे बिना स्थल जांच किए हुए, बिना पेपर का एनालिसिस किए हुए वे जो है लगातार मोटेशन के लिए अप्रूव पेपर को कर देते हैं, जबकि वो जमीन पूर्व से ही मोटेशन है और बाकायदा उसका लगान रसीद सरकार को दिया जाता है। यही बात है। जी 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 जी। अब बताइए ऐसे पदाधिकारी पर कब एक्शन होगा, जिला अधिकारी साहब या एसडीएम साहब? जी, और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि एक एक मोटेशन जिसका जायज़ होता है, मोटेशन के लिए 2 साल से 3 साल से लोग तरसते हैं, परेशान हैं, अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, उसका मोटेशन नहीं हो रहा है ना, जिसका जायज़ केवाला है। लेकिन ये नाजायज़ केवाला में मात्र 2 महीने के अंदर अंदर सारा मोटेशन होने पर चला गया। इससे क्या जाहिर हो रहा है? बगैर दस्तावेज देखे हुए आप कर रहे हैं, मोटेशन कर रहे हैं
और एक एक लोग जो है कि फरेश के वाला का मोटेशन करो। पैसा लिया होगा, मोटा रकम लिया होगा सर। अभी देखिए ना कि 25 तारीख को जो है कि 27 लगभग दिसंबर में आप रजिस्ट्री करा रहे हैं और जनवरी में आपको जो है कि रिपोर्ट पर रिपोर्ट मिलते जा रहा है 10 दिन के अंदर अंदर। तो इससे आप बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप मोटा रकम नहीं दिए थे? नहीं, पैसा तो ना तो हम घूस देते हैं भैया, ना तो हम लेते हैं। पूरा हमारा पता लगा लीजिए कि आज तक हम घूसखोरी वाला जब भी पंचायत में 10 साल तक रहे, कोई नहीं बोल सकता है। बिहार में राजस्व विभाग से नहीं बल्कि किसी भी विभाग में आपको कुछ कम है तो आपको मोटा रकम जो है ना टेबल के नीचे से देना पड़ेगा, तब कम होता है सर जी। लेकिन ये अभी अब चल रहा है। जिस वक्त हम लोग 2000 में मुखिया थे, 2000 में रहे, फिर 12-13 में दोबारा, लेकिन इस तरह का बहुत कम ही देखा जाता था। लेकिन अब तो आए दिन सिर्फ घूसखोरी बढ़ गई है। घूसखोरी। आप बड़े पदाधिकारी जैसे जिला अधिकारी महोदय हैं अनिल कुमार जी, मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो जी, आप उनसे क्या कहेंगे? चाहे एसडीएम अनिकेत साहब हैं, जो भी डीसीएलआर साहब हैं, बड़े पदाधिकारी, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं उससे उन लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सर, चूँकि आप जिला के मालिक हैं आप लोग, और जितने भी जनता यहाँ हैं आपके अधीन हैं, और यही कहना चाहेंगे कि लोग कितना परेशान हैं। यहाँ से दिन भर रात भर अंचल का चक्कर लगाते हैं, अपनी ज़मीन बेचकर, मवेशी बेचकर, बकरी बेचकर, कैसे कैसे पैसा लेकर के ज़मीन खरीदते हैं, मोटेशन कराते हैं, उसको कितना चक्कर लगाना पड़ता है। तो हम यही इन लोगों से आग्रह करेंगे, इसको रोका जाए सर। कि जब इसी से अंदाज़ा सर लगाया जा सकता है कि जब मेरे जैसा एक जनप्रतिनिधि, जो जिला में लगभग ही लोग ऐसे कम ही होंगे जो हम मुझे नहीं जानते होंगे, जब मेरे जैसा जनप्रतिनिधि जब परेशान है, और एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो ज़मीन जाली के वाला इन लोगों ने जो बना करके रखे हुआ है और मोटेशन के लिए दिया हुआ है, उस मोटेशन को अतिशीघ्र रिजेक्ट किया जाए, और जो है कि जो ज़मीन है हमारी ज़मीन हमको दिलाया जाए। यही, हालांकि जो जिला के अधिकारी हैं डीएम साहब अनिल कुमार साहब बहुत अच्छे लोग हैं। वे लोग जो है अगर ऐसे छोटे कर्मचारियों पर नकेल कसेंगे तो कहीं ना कहीं जो भूमि से संबंधित जो विवाद है वो कहीं ना कहीं जल्द ही उनका खात्मा होगा। एक जनप्रतिनिधि जिन्होंने लगातार निष्पक्ष भाव से जनता का सेवा किया, 10 साल सेवा किया, आज वे खुद न्याय के लिए, न्याय की याचना के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। किसकी गलती कह रहे हैं आप इसमें? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खासकर बिहार के पत्रकार खुर्शीद अनवर को, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये जो खबर है बहुत दर्दनाक खबर है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब मुझे होश हुआ था 2001 में पंचायती राज चुनाव हुआ था, तो माननीय मुखिया मजहर इमाम ने चुनाव जो लड़े वो विजय प्राप्त किए थे। लेकिन हाँ, उसका छवि और ईमानदारी की वजह से लेलोखर की जनता ने उसे वोट देकर मुखिया बनाया, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर ईमानदारी पूर्वक अपने जितने 5 साल के अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत ही अच्छा छवि के साथ अपना कार्यकाल को समाप्त किया। फिर उसके बाद चुनावी 2011 में फिर उन्होंने चुनाव को लड़े, फिर उसके बाद यहाँ की जनता ने उसको अच्छे खासे वोट से फिर मुखिया बनाए। 10 साल अपने कार्यकाल में इन्होंने एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ईमानदारी पूर्वक इस गांव के लिए अपना जी जान लगाकर सेवा किए। लेकिन मैं मानता हूं कि उसके साथ आज जो ये घटना घटा है, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना घटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुखिया मजहर इमाम जी एक अच्छे छवि के हैं, एक अच्छे हमेशा ईमानदारी दिखाए हैं और ईमानदार छवि के हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किए। लेकिन आज उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय और ज्यादती हो रहा है। शायद से आप यही कह रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे छवि के हैं, इसीलिए उनको परेशान और प्रताड़ित किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर ये भी अगर गुंडा मवाली की तरह हरकत करते या होते, इसके अंदर में भी कोई अगर खराब गुण होता, तो शायद आज ये दिन उसको देखना नहीं पड़ता। लेकिन उसका ईमानदारी और इसका बस जो मेहनत के वजह से जो ज़मीन उन्होंने खरीदा अररिया में, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि मैं भू माफिया का कोई मैं गलती यहाँ पे नहीं दूंगा। भू माफिया का कोई औकात नहीं है कि किसी का ज़मीन पे कब्जा कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और वहाँ के जो प्रशासन है, उसका कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा
बड़ा यहाँ पे मतलब उसका हाथ कही जाए कि उसका इसका पर्सनल ज़मीन रहने के बावजूद भी किसी और के नाम से रजिस्ट्री हो जाना कहीं ना कहीं शर्म वाली बात है। डूब के मर जानी चाहिए ऐसे पदाधिकारी को कि ऑलरेडी मजहर इमाम के नाम से रजिस्ट्री और मोटिशन हो रखा है, फिर दूसरा नाम से एक कैसे क्या वाला संभव हो सकता है जब तक कि माननीय मजहर इमाम साहब जबकि जाके रजिस्ट्री ना करे। जबकि मैं मानता हूं कि आज 10-11 साल से ये खुद परेशान है इस ज़मीन को अपने अंडर में लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हो रहा है। लेकिन एक ऐसे शख्स के साथ अगर इस तरह का ज़्यादती होगा तो मैं मानता हूं कि ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों का क्या? जी हाँ, वो तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे जो हमेशा ईमानदारी का परचम लहराते हुए आए हैं, हमेशा समाज में सेवा करते हुए आए हैं, हक और नक हक का फैसला करते हुए जो शख्स आए हैं, आज उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा ये आप खुद बता सकते हैं। वाह रे बिहार और वाह रे सुशासन बाबू की सरकार। नीतीश कुमार साहब आपका बिहार है जहाँ के मुखिया जो न्याय देते थे, जो फैसला सुनाते थे, जो गांव का जो प्रधान होता है, गांव का जो जज कहा जाता है, आज वो जज कहीं ना कहीं न्याय के लिए भटक रहा है। चाहे वो छोटे पदाधिकारी हो या बड़े पदाधिकारी हो, तमाम लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उनके चौखट को खटखटाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस मामले में दिलीप जायसवाल जी आपको भी मैं पर्सनल यह वीडियो व्हाट्सएप करूंगा, आप इस पर संज्ञान लें और तमाम ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के नाक में नकेल कसे जो लगातार आए दिन लोगों को परेशान करने का काम कर। अभी भी कोई समय नहीं गया है क्योंकि मैं देख रहा हूं तभी से सारा दस्तावेज को मैंने देखा, क्योंकि रजिस्ट्री इतना आसान नहीं है कि किसी का जमीन को मैं रजिस्ट्री कर लूंगा। कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्री अगर अननोन पर्सन के साथ हुआ है तो मान के चलिए ये फर्जी है। तो अभी भी उचित कार्रवाई अगर की जाए, जांच की जाए जमीनी स्तर से, तो बिल्कुल जिसका जमीन है माननीय मजहर इमाम साहब का, बिल्कुल उसे एकदम मिल सकता है। जांच नहीं हुआ सर, तभी तो दोबारा मोटेशन के लिए अप्रूव हुआ। वही तो बोल रहा हूं। अगर स्थल जांच कर्मचारी साहब करते, सीआई साहब करते, तो इन्होंने जो आपत्ति दी थी तो उनको तो स्वीकृत कर देते। स्वीकृत क्यों किया गया? इसी बिहाफ में कि उन्होंने जांच नहीं किया। जी हाँ बिल्कुल, अभी भी अगर चाह ले, अभी जो जिला पदाधिकारी हैं और एसडीएम वगैरह जो है जमीनी स्तर पे जाके जांच करे, जिसका जमीन है माननीय मजहर इमाम का ईमानदारी पूर्वक उसे दिया जाए। कोई भू माफिया का इसमें कोई अहम रोल नहीं होगा अगर जिला के तमाम पदाधिकारी सख्त हो जाएंगे तो। जिसका जमीन है, सही जमीन है, तो वो बिल्कुल हाँ। और जनप्रतिनिधि जो मैं तमाम अपना जो सांसद महोदय हुए और विधायक जी हुए, अगर उसे भी उचित कार्रवाई करने की मैं करता हूं कि मांग कर रहा हूं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, जिसका जो सही इंसाफ है वो आप सब मैं अपील करता हूं कि सही इंसाफ दिलाने की काम करें आप। हालांकि एक बात यहाँ पर है कि जो हमारे मुखिया जी ने कहा, जो सीओ साहब, अभी जो सीओ साहब हैं अररिया अंचल के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सीओ साहब अच्छे हैं और अच्छे पदाधिकारी। अब मैं सीओ साहब से उम्मीद करूंगा कि इस मामले पर आप संज्ञान लें और जो उचित है वही करने की कृपा करें। मैं 2014 में मैं अपनी ज़मीन को रजिस्ट्री किया, जबकि मेरा सगा नाना उसका ज़मीन मैंने लिया, ठीक है, लेकिन आज तक मेरा मोटिशन में डिफ़ॉल्ट मार रहा है। जबकि रजिस्ट्री है, मेरा नाना खुद जाके मुझे रजिस्ट्री करवाया, लेकिन अब तक मेरा मोटिशन नहीं हो पा रहा है। अब सोच सकते हैं कि कितना गंदा घटिया यहाँ का मतलब यहाँ का प्रशासन हो गया है, पदाधिकारी सब हो गया है कि मान के चलिए कि रजिस्ट्री ऑलरेडी हो रखा है कि फिर उसके दूसरा रजिस्ट्री कैसे हो जाएगा, कैसे संभव है? निजी ज़मीन मेरा मोटिशन नहीं हो पा रहा है, किसी अननोन का फर्जी मोटिशन कैसे हो जाता है? माल नहीं दिए होंगे। अरे माल किस बात का दूं भाई? बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। ये बिहार है, आधुनिक बिहार है। अरे सरकार का वो पैसा ऑलरेडी खा चुका है, खा रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो इतना मान के चलिए इतना खुद को जमीर को नहीं बेचना चाहिए। अरे जमीर से बढ़कर कुछ नहीं है। अरे थोड़ा सा जो सही है उचित फैसला करने कम से कम किया जाए। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। वो कुछ देखिए, मैं क्या बोलूंगा, कुछ बेईमान पदाधिकारी होते हैं कुछ, जिसके वजह से कुछ लोगों का ये हाल होता है, जैसे हमारे मुखिया जी का इस तरह का हाल। मुखिया जी हैं और ये पूर्व में वार्ड सदस्य भी थे और अभी ग्रामीण चिकित्सक है और सेवा दे रहे हैं। ऐसे लोग परेशान है साहब, कहाँ है पदाधिकारी लोग? आइए कदम बढ़ाइए और ऐसे लोगों का सहायता कीजिए। ऐसे लोगों का जो भूमि विवाद है उसको जो है जड़ से खत्म करने का प्रयास करें। बाकी बात वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए ताकि बड़े बड़े आला अधिकारी तक जाए, ताकि इस मामले का निष्पादन हो सके। और वीडियो को देखने के लिए तो हम